2080 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होने जा रहा है और विगत 1 वर्षों से सनातन धर्म रक्षार्थ समिति राजनांदगांव में सर्व हिंदू समाज को जोड़ने का काम करते हुए, हिंदू समाज को जागृत करते हुए, हिंदू समाज की एकता को आगे बढ़ाते हुए कि भारत की जो वर्तमान परिस्थिति में नौजवान पीढ़ी जो है 1 जनवरी को ही अपना नववर्ष मानते हुए उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रही थी और चूंकि और हिंदू समाज की जो पुरातन कालीन व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे समाज में, देश में एक ऐसा संदेश दें, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ करते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने विचार विमर्श किया, हमारी बैठक हुई थी जिसमें यह निचोड़ निकल कर आया क्योंकि हिंदू नववर्ष पर कोई बहुत बड़ा विशेष कार्यक्रम समाज शहर में नहीं होता था, आयोजन किया जाए जिससे ये मैसेज पूरी नौजवान पीढ़ी तक पहुंचे, समाज में पहुंचे कि हमारी संस्कृति में हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल से मनाया जाता है और उसी उद्देश्य को लेकर हम यह आयोजन 22 मार्च को करने जा रहे हैं और इस आयोजन में सर्व हिंदू समाज को जोड़ने का पूरा भरसक प्रयास हमने किया है और सर्व हिंदू समाज के एक पदाधिकारियों तक, समाज तक हमने अपनी बात पहुंचाई है। उन्हें एक ही छत के नीचे सबको एकत्रित करना है। आज आज़ादी के बाद धीरे धीरे हमारा हिंदू समाज अलग अलग घटकों में बढ़ता चला जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमारे हिंदू साधु संतों पर हमला, लव जिहाद, लैंड जिहाद और प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाना देखने को मिल रहा है। आज के शुभ अवसर पर हिंदू सनातन परंपरा के तहत चैत्र शुदी प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 22 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे माननीय कलेक्टर महोदय को समिति द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। मंदिर गंज लाइन से भगवान हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा में सभी सर्व हिंदू समाज हमारे साथ रहेंगे। यह शोभा यात्रा गंज लाइन से तिरंगा चौक, रामाधीन मार्ग, कामठी लाइन, भारत माता चौक, सिनेमा लाइन होते हुए माना मंदिर चौक, दुर्गा चौक, बसंतपुर चौक, सदर बाजार, रामदेव बाबा मंदिर होते हुए बालाजी मंदिर में समाप्त होगी। कोई पूछता है तो हम यह बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। आप सब यह दिल ले आओ जब हम सब मिलकर बोले कि मैं एक हिंदू जाति है जिसमें अपना तेली समाज है, साहू समाज है, महेश्वरी समाज है, जितने अग्रवाल समाज है, सिख समाज है। सरकार के बजट के मुताबिक जो हिंदी जो मोदी है, हम अपनी व्यवस्था को संविधान से भी परे ले जाकर सबको एक साथ समाहित करना चाहते हैं। संविधान पर अपन भरोसा करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। वैदिक काल में शुरू हुई थी और धीरे धीरे वो स्वरूप जब बढ़ते गया और जब अंग्रेजों को लगा कि इस देश में रहना उनके लिए हितकर नहीं है, तब उन्होंने देश को छोड़ा। आज राजनांदगांव शहर से ये मांग उठ रही है, कल दुर्ग से उठेगी, बिलासपुर से उठेगी, हिंदुस्तान के सारी जगह से जब यह मांग उठेगी कि भारत जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है और पूरी दुनिया में यही एक राष्ट्र हिंदू बन सकता है, तो जब ये मांग उठेगी सर्व हिंदू समाज की तरफ से देश के अंदर से, तो नरेंद्र मोदी जी को मजबूर होकर इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल। नरेंद्र मोदी जी भले नहीं हो सकता उसके बाद किसी और पार्टी की भी सरकार हो, जब आम जनता की ओर से जब ये मांग उठेगी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो हिंदू राष्ट्र जरूर बनकर रहेगा और ये प्रयास हम यहाँ से कर रहे हैं और हिंदुस्तान की गली गली से जब आवाज उठेगी तो एक हिंदू राष्ट्र जरूर बनकर रहेगा। सनातन धर्म रक्षा समिति 22 तारीख को प्रातः सवेरे 11 बजे सबसे पहले सर्व सनातन हिंदू समाज के साथ माननीय कलेक्टर महोदय को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ज्ञापन देगी। उसके पश्चात दोपहर 2 बजे बालाजी मंदिर गंज लाइन से भगवान हनुमान जी की धूमधाम से शोभा यात्रा निकलेगी। यह शोभा यात्रा बालाजी मंदिर गंज लाइन से तिरंगा चौक,
रामादीन मार्ग कामठी लाइन भारत माता चौक होते हुए माना मंदिर चौक पहुंचेगी। उसके बाद ब्राह्मणपारा दुर्गा चौक से सीधा थाना चौक सदर बाज़ार होते हुए वापस शोभा यात्रा बालाजी मंदिर में समाप्त होगी। शोभा यात्रा में क्या रहेगा? शोभा यात्रा में राउत नाचा है हमारे, और इसके पंथी नृत्य है, धुमाल है, बैंड पार्टी है और भजन मंडली है सभी राजनांदगांव की प्रमुख, और भगवान हनुमान जी की झांकी है बहुत बड़ी, जो ऊपर नीचे हनुमान जी उसमें विराजमान रहेंगे। शुभ नाम बताएं। संतोष पटाक, मुख्य संयोजक, सनातन धर्म रक्षार्थ समिति, राजनांदगांव। काल में शिक्षा और इन सब का